गांव धर्मपुर में एक बूढ़ा किसान बाबूलाल अपने छोटे से खेत में मेहनत करता है। उसके पास बस एक बेटा था, रामू, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था। बाबूलाल रोज सुबह खेत में जाता, मिट्टी से बात करता और खुद से कहता, रामू आएगा तो इस खेत को जन्नत बना देगा। लेकिन वक्त बदल गया। शहर के रंग ढंग ने रामू को भी बदल दिया। एक दिन बाबूलाल को रामू का फोन आता है। बाबा, अब गांव में कोई फ्यूचर नहीं है, खेत बेच दो और मेरे पास आ जाओ। बाबूलाल चुप हो गया। उसने कहा, बेटा, खेत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, ये तेरे दादाजी की आखिरी निशानी है। रामू ने बात काट दी। सेंटिमेंटल मत बनो बाबा, प्रैक्टिकल सोचो। इधर गांव में ठाकुर साहब की नजर बाबूलाल के खेत पर थी। वो चाहते थे किसी भी हाल में वो जमीन खरीद ले। ठाकुर ने बाबूलाल से कहा, बाबूलाल, 10 लाख दूंगा तेरे खेत के, सोच ले। बाबूलाल ने मुस्कुराकर कहा, जमीन की कीमत पैसों से नहीं, यादों से होती है ठाकुर साहब। ठाकुर गुस्से से चला गया। फिर एक दिन गांव की टीचर नीलम बाबूलाल से मिलने आई। काका, अगर आप इजाजत दें तो आपके खेत के एक कोने में स्कूल के बच्चों का किचन गार्डन शुरू करें। बाबूलाल की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल बेटी, बच्चों से बढ़कर कौन है। अब खेत में सब्जियां भी उगने लगी, बच्चे खेलने आने लगे, खेत फिर से जीने लगा। उधर शहर में रामू को नौकरी से निकाल दिया गया। दोस्तों ने भी किनारा कर लिया। वो खाली जेब और भारी दिल से गांव लौट आया। गांव पहुंचते ही देखा, खेत पहले से ज्यादा हरा भरा था। बच्चे खेल रहे थे, फसलें लहरा रही थीं। रामू ने अपने बाबा को देखा, झुके हुए कंधे लेकिन चेहरे पर सुकून। रामू की आंखें भर आईं। बाबा, आपने सही कहा था, ये खेत ही असली दौलत है। बाबा मुस्कुराए। अब समझा तू, मिट्टी से रिश्ता तोड़कर कोई भी सुखी नहीं रह सकता बेटा। रामू ने गांव में ही रहकर खेती को नया रूप दिया। जैविक खेती, ऑनलाइन मार्केटिंग और स्कूल के बच्चों को खेती सिखाना शुरू किया। ठाकुर साहब खुद रामू से मिलने आए। रामू बेटा, पार्टनरशिप का मन है? रामू ने विनम्रता से जवाब दिया, ठाकुर साहब, अब ये जमीन सिर्फ उपज नहीं देती, ये सपने उगाती है। मोरल, सीख, जिंदगी में जितना आगे बढ़ो, अपनी जड़ों को मत भूलो। खेत सिर्फ मिट्टी नहीं, पहचान है।